Good morning, guys. Welcome to summer online classes. How are you all? I hope that you would be good at your home. Today we are going to discuss about the future continuous tense. This is the second part of future tense. You can see, let's start. Identification. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, etc. इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि हम भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा. Means to say we will know about the continuity in future tense. So now see formulas in affirmative: subject plus will shall plus be, the first form of the main verb plus ing plus object. In negative, subject will shall plus not plus be, then the same process will be like affirmative. Interrogative. First, इसमें क्या कब क्यों कैसे पहले आता है, नहीं सॉरी, इसमें क्या शब्द पहले आता है और उसकी अंग्रेजी हम वॉट न लगाकर यहाँ पे जो टेंस पढ़ रहे होते हैं उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और यहाँ पे फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल शैल. फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेकंड में क्या कब क्यों कैसे ये शब्द बीच में आते हैं जो क्वेश्चन वर्ड के रूप में जाने जाते हैं और जिनकी अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम रखते हैं. फिर उसके बाद विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगाकर बाकी की प्रोसेस सेम होगी. एग्जाम्पल्स की तरफ नजर डालते हैं. देखिए पहला एग्जाम्पल अफर्मेटिव का है, लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे होंगे. तो देखिए इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे किसके अनुसार, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखिए सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट्स. सो ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. लोग द पीपल, उसके बाद विल लगाएंगे, फिर विल के बाद बी, फिर खरीदना बाई, बाई में क्या जोड़ देंगे आईएनजी, बाइंग. क्या खरीद रहे होंगे, अपनी जरूरत का सामान, देयर नीडेड थिंग्स, देयर नीडेड थिंग्स, अपनी जरूरत का सामान. तो द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स. अगला देखिए निगेटिव है, पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे. तो देखिए द फादर विल नॉट, ध्यान रखिए कि विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, बी के बाद नहीं. तो द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, कहां, बैठकर, सिटिंग इन द रूम. एक बात का आप ख्याल रखिए कि जब भी किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं उसमें अगर ऐसे शब्द आ जाएं बैठकर, उठकर, खड़े होकर, तो वो जैसे सिट है तो सिट में आईएनजी लगा देंगे सिटिंग, खड़े होकर स्टैंडिंग, है ना, हंसकर लॉफिंग, रोकर वीपिंग, इस तरीके से लगा देंगे. तो देखिए सेंटेंस है कि पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे द फादर, फिर उसके बाद क्या लेंगे विल या शैल. फादर के साथ विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा. फिर नॉट लेंगे क्योंकि निगेटिव है, फिर बी लगा देंगे. रीड में आएंगे रीडिंग द न्यूज़पेपर, द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट तक हो गया. अब उसके बाद बचा क्या, बैठकर, कमरे में बैठकर, तो सिटिंग इन द रूम. क्या इस समय प्रधानमंत्री संसद में भाषण दे रहे होंगे. देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट है, क्या शब्द से शुरू होता है, आपको पता है कि क्या शब्द की अंग्रेजी यहाँ पे वॉट नहीं लगेगी, बल्कि जिस टेंस को पढ़ रहे होते हैं उस टेंस की हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, कौन भाषण दे रहा होगा, प्रधानमंत्री, तो द प्राइम मिनिस्टर, तो विल द प्राइम मिनिस्टर बी. उसके बाद डिलीवरिंग, डिलीवर देना, वी डिलीवर में आईएनजी जोड़ देंगे, डिलीवरिंग हो जाएगा स्पीच, भाषण. डिलीवरिंग स्पीच का मतलब भाषण दे रहे होंगे, कहां, इन पार्लियामेंट, यानी संसद में. तो विल द प्राइम मिनिस्टर बी डिलीवरिंग स्पीच इन पार्लियामेंट. क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, मैं लगाना भूल गया. लड़की इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे. तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो कौन सी,
देखिए अगर कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी, है ना, ये अगर शब्द क्वेश्चन वर्ड के रूप में बीच में आता है तो इनके एडजेसेंट वर्ड यानी इसके बगल वाला वर्ड इन्हीं के साथ जुड़ जाता है। तो कौन सी के बगल वाला वर्ड क्या है? फिल्म। तो इसलिए पहले क्या आ जाएगा? विच फिल्म या मूवी, विच फिल्म, फिर उसके बाद विल, कौन देख रहा होगा? द बॉयज, विल द बॉयज। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, आप फॉर्मूला पर रिफ्लेक्ट करिए, है ना। देखिए क्वेश्चन वर्ड विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। तो देखिए विच फिल्म विल द बॉयज सब्जेक्ट हो गया, फिर बी लगाएंगे। देखना, वॉच, किसी चीज को देर तक गौर से या एक टक देखते रहने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। तो वॉच में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी, वॉचिंग एट दिस टाइम, इस समय। तो विच फिल्म या मूवी विल द बॉयज बी वॉचिंग एट दिस टाइम। तो देखिए मैंने एक एक एग्जाम्पल्स चारों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिए हैं। 4 एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज समझ में ना आ रही हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम ऑलवेज रेडी टू टेल यू, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वॉट एवर आई teach you. Okay, so there is no shy, there is no hesitation to ask any question to me if you are feeling problem in any topic, in any point, in any formula, in any tense or their parts. So it is your duty to ask, and it's my lookout to tell you, to explain you everything whatever you are needed. So guys, देख सकते हैं आप कि ये सारी चीजें आपके सामने हैं, फॉर्मूलाज हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसके जो रूल्स हैं वो मैंने बताया एग्जांपल्स के साथ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं आप पूछिए, और मैं अब जस्ट कुछ देर के बाद आपको व्हाट्सएप में इसका वर्क भेजूंगा। आप उसको सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। मैं क्रिएट करके कुछ सेंटेंस भेज रहा हूं चारों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। दूसरी चीज, आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, और इंशाल्लाह वी विल सक्सीड इन आवर एम if we will continue, if we have firm determination to get any goal, so we can get. Okay, so you should have a constant and firm determination, and surely we will get our destination one day, but slowly we can go, because you know that haste is waste. So आज के लिए इतना ही. Thank you very much. Don't forget to subscribe, like, as well as share my channel. So thank you for this.